एक फैसला ये भी लिया है कि हमारे जो नेता का हम विरोध कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी का, तो उसमें कहीं उग्र आंदोलन ना हो, उससे बचाव के लिए भी हम थोड़ी सी हिदायतें आज तय की हैं कि हम वहाँ उनका घेराव करेंगे जहाँ वो सरकारी काम के लिए आए, जहाँ वो अपने निजी काम के लिए जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं या किसी के दुख में, किसी के मरकत पे जाते हैं, वो उनका निजी है। जो सरकारी प्रोग्राम हैं या प्रशासन द्वारा रखे गए प्रोग्राम हैं, उनका केवल उनमें हम उनका विरोध करेंगे और वहाँ भी उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। ये नहीं कि किसी को बट्टा मारेंगे, ये नहीं किसी को लाठी मारेंगे, तो वो आंदोलन नहीं होगा। हमारा जो आंदोलन होगा वो शांतिप्रिय तरीके से होगा। नारे लगाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पूरा विरोध करेंगे, लेकिन लट लेके नहीं जाएंगे, बट्टे नहीं मारेंगे, उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। तो ये आपके माध्यम से हम सभी हरियाणा वासियों को बता देना चाहते हैं कि जहाँ भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, वहाँ आगे के लिए थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। कई बार कोई एमएलए सड़क से गुजर रहा है, वहाँ उसको रोक लिया, या किसी का अपने शादी में या किसी रिश्तेदारी में जा रहा है, वहाँ उसको रोक लिया। ऐसा हमने नहीं करना। ऐसा आज की संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में फैसला लिया गया है और कल हम हज़ारों किसान टोहाना सिटी थाने में, जहाँ पे आज लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पे वो गिरफ्तारियाँ देने के लिए जाएंगे और ये सिलसिला लगातार जारी है। एक सूचना छोटी सी रही थी, दिल्ली मोर्चे को और मजबूत करने के लिए 6 तारीख को हम अम्बाड़ा से 2000 से 2500 गाड़ी के बीच जिला अम्बाड़ा की यहाँ पे काफिले के रूप में आएंगे। इस आंदोलन को हम करीब 1 हफ्ते के लिए लाते हैं, पिछले हफ्ते गए थे और 1 हफ्ता ये लोग यहाँ पे रहेंगे। शहर को फतेहाबाद से भी काफिला है। सभी मीडिया वाले भाइयों को सूचित है, हरियाणा में सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर चुकी है बीजेपी सरकार और आज हमारे कई साथियों को टोहाना में गिरफ्तार कर लिया। तो आज की मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि सरकार अपनी जेलें तैयार करे। अगर सरकार को किसानों को जेल में ले जाने का शौक है तो हम उसकी जेलें भी देखें। कितनी जेलें हैं सरकार के पास वो भी देखेंगे। हम आपके माध्यम से सरकार को चेता देना चाहते हैं कि सवेरे हम गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं। टिकैत साहब साथ होंगे और मैं साथ होऊंगा और बाकी हजारों किसान गिरफ्तारी के लिए जाएंगे और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार की नाक नहीं रगड़ते। तो ये हमने आज फैसला लिया है और इसके साथ साथ एक फैसला ये भी लिया है कि हमारे जो नेता का हम विरोध कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी का, तो उसमें कहीं उग्र आंदोलन ना हो, उससे बचाव के लिए भी हम थोड़ी सी हिदायतें आज तय की हैं कि हम वहाँ उनका घेराव करेंगे जहाँ वो सरकारी काम के लिए आए, जहाँ वो अपने निजी काम के लिए जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं या किसी के दुख में, किसी के मरकत पे जाते हैं, वो उनका निजी है। जो सरकारी प्रोग्राम हैं या प्रशासन द्वारा रखे गए प्रोग्राम हैं, उनका केवल उनमें हम उनका विरोध करेंगे और वहाँ भी उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। ये नहीं कि किसी को बट्टा मारेंगे, ये नहीं किसी को लाठी मारेंगे, तो वो आंदोलन नहीं होगा। हमारा जो आंदोलन होगा वो शांतिप्रिय तरीके से होगा। नारे लगाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पूरा विरोध करेंगे, लेकिन लट लेके नहीं जाएंगे, बट्टे नहीं मारेंगे, उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। तो ये आपके माध्यम से हम सभी हरियाणा वासियों को बता देना चाहते हैं कि जहाँ भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो, वहाँ आगे के लिए थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। कई बार कोई एमएलए सड़क से गुजर रहा है, वहाँ उसको रोक लिया, या किसी का अपने शादी में या किसी रिश्तेदारी में जा रहा है,
वहाँ उसको रोक लिया। ऐसा हमने नहीं करना। ऐसा आज की संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में फैसला लिया गया है। और कल हम हजारों किसान टोहाना सीधी थाने में जहाँ पे आज लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पे हम गिरफ्तारियाँ देने के लिए जाएंगे और ये सिलसिला लगातार जारी है। एक सूचना छोटी रह गई थी, दिल्ली मोर्चे को और मजबूत करने के लिए 6 तारीख को हम अम्बाड़ा से 2000 से 2500 गाड़ी के बीच जिला अम्बाड़ा की यहाँ पे काफिले के रूप में आएंगे। इस आंदोलन को हम करीब 1 हफ्ते के लिए लाते हैं। पिछले हफ्ते गए थे और 1 हफ्ता ये लोग यहाँ पे छह को फतेहाबाद से भी काफिला है। सभी मीडिया वाले भाइयों को सूचना है, हरियाणा में सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर चुकी है बीजेपी सरकार। और आज हमारे कई साथियों को टोहाना में गिरफ्तार कर लिया। तो आज की मीटिंग में हमने फैसला लिया है कि सरकार अपनी जेलें तैयार करे। अगर सरकार को किसानों को जेल में ले जाने का शौक है तो हम उसकी जेलें भी देखें। कितनी जेलें हैं सरकार के पास वो भी देखेंगे। हम आपके माध्यम से सरकार को चेता देना चाहते हैं कि सवेरे हम गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे हैं। टिकैत साहब साथ होंगे और मैं साथ होऊंगा और बाकी हजारों किसान गिरफ्तारी के लिए जाएंगे। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जब तक सरकार की नाक नहीं रगड़ते। तो ये हमने आज फैसला लिया है। और इसके साथ साथ एक फैसला ये भी लिया है कि हमारे जो नेता का विरोध कर रहे हैं बीजेपी और जेजेपी का, तो उसमें कहीं उग्र आंदोलन ना हो, उससे बचाव के लिए भी हम थोड़ी सी हिदायतें आज तय की हैं कि हम वहाँ उनका घेराव करेंगे जहाँ वो सरकारी काम के लिए आए, जहाँ वो अपने निजी काम के लिए जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं या किसी के दुख में किसी के मरकत पे जाते हैं, वो उनका निजी है। जो सरकारी प्रोग्राम हैं या प्रशासन द्वारा रखे गए प्रोग्राम हैं, उनका केवल उनमें हम उनका विरोध करेंगे और वहाँ भी उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। ये नहीं कि किसी को बट्टा मारेंगे, ये नहीं किसी को लाठी मारेंगे, तो वो आंदोलन नहीं होगा। हमारा जो आंदोलन होगा वो शांतिप्रिय तरीके से होगा। नारे लगाएंगे, काले झंडे दिखाएंगे, पूरा विरोध करेंगे, लेकिन लठ लेके नहीं जाएंगे, बट्टे नहीं मारेंगे, उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। तो ये आपके माध्यम से हम सभी हरियाणा वासियों को बता देना चाहते हैं कि जहाँ भी कोई ऐसा प्रोग्राम हो वहाँ आगे के लिए थोड़ा सा इसमें सुधार करना है। कई बार कोई एमएलए सड़क से गुजर रहा है, वहाँ उसको रोक लिया, या किसी का अपने शादी में या किसी रिश्तेदारी में जा रहा है, वहाँ उसको रोक लिया। ऐसा हमने नहीं करना। ऐसा आज की संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में फैसला लिया गया है। और कल हम हजारों किसान टोहाना सीधी थाने में जहाँ पे आज लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पे हम गिरफ्तारियाँ देने के लिए जाएंगे और ये सिलसिला लगातार जारी है। एक सूचना छोटी रह गई थी, दिल्ली मोर्चे को और मजबूत करने के लिए 6 तारीख को हम अम्बाड़ा से 2000 से 2500 गाड़ी के बीच जिला अम्बाड़ा की यहाँ पे काफिले के रूप में आएंगे। इस